एक मशहूर भजन हर घर भगवा छाएगा की गायिका लक्ष्मी दुबे मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के मंच पर पहुंची और यहां उनके एक नए भजन का विमोचन हुआ। लक्ष्मी दुबे को राष्ट्र भजन गायिका के रूप में जाना जाता है। उनका गीत हर घर भगवा छाएगा देश भर में काफी लोकप्रिय हुआ था। वे भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह ही हिंदू राष्ट्र की पैरोकार हैं। लक्ष्मी दुबे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भ्राता कहती हैं क्योंकि उनके गुरु भी तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य हैं। जबलपुर में आयोजित इस विमोचन कार्यक्रम के बाद हमारे संवाददाता ने लक्ष्मी दुबे से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सुनिए उनके इस खास साक्षात्कार को। जय श्री राम। मैं राष्ट्र भजन गायिका लक्ष्मी दुबे, हर घर भगवा छाएगा राष्ट्र भजन की गायिका, सर्वप्रथम बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम वंदन करती हूँ। तत्पश्चात महाप्रभु ईश्वर तुल्य गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात भ्राता श्री महाराज श्री आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्री चरणों में प्रणाम वंदन करती हूँ। देखिए, जब लक्ष्मी दुबे बच्ची थी, बहुत छोटी उम्र में राष्ट्र के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण खून में है और देश के प्रति समर्पण और अपनत्व के चलते बचपन से हमारी फेसबुक की, जब से हमने फेसबुक शुरू किया, जब से सोशल मीडिया शुरू किया, तब से हमारी प्रोफाइल में आप देखेंगे कि मेरा लक्ष्य हिंदू राष्ट्र हमारी प्रोफाइल में लिखा हुआ है। जब हमने भ्राताश्री आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में सुना और जब उनको सोशल मीडिया में देखा, धर्म के प्रति वो समर्पण, गुरुदेव के प्रति वो समर्पण, देश के प्रति वो समर्पण, वो अगाध समर्पण देकर मन हृदय गदगद हो गया और उसके बाद मन में ये लालसा जागृत हुई, ये समर्पण जागृत हुआ, क्यों ना हम भी अपने भ्राताश्री के कंधे से कंधा मिलाकर बागेश्वर धाम के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी आवाज़ को जो समर्पित किया है वो धाम के भी काम आ पाए, हमारे भ्राताश्री के भी काम आ पाए। देखिए, एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बालाजी की कृपा से प्राप्त हुई है और देश विदेश में भ्रमण होता है। हर घर भगवा छाएगा राष्ट्र भजन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और भारत में भी अपार ख्याति प्राप्त हुई है इस गीत को। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं, लगातार यात्राएं होती हैं या लगातार भ्रमण होता है, तो अभी सुकमा प्रोग्राम करके लौटे हैं, एक छावनी में तब्दील हो जाता है वो शहर जहां लक्ष्मी दुबे प्रोग्राम करने जाते हैं। वहां पर 5-10 लाख की भीड़ जनता होती है जो लक्ष्मी दुबे को सुनना चाहती है, हिंदुत्व को सुनना चाहती है, राष्ट्र की भक्ति को सुनना चाहती है। लेकिन आज हमने एक विलक्षण बदलाव देखा। आज लक्ष्मी भ्राताश्री से भेंट करने जब पहुंची तो देखी कि अपार स्नेह और प्रेम के साथ इतनी पब्लिक वहां पर खड़ी हुई थी और जिस तरह लक्ष्मी का स्वागत और सत्कार हमने आज तक होता देखा है, जब लक्ष्मी वहां गई तो अपने भ्राता के लिए वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो अपनत्व, वो एक जज्बा हमने आम जनता में पाया और वो देखकर गदगद हो गया। सच में आज मेरा हिंद बदल रहा है। बहुत बहुत खुशी की बात है। आपने बताया कि देखा है, हमें लगा था कोई तूफान सा आ रहा है। जी हाँ, जब भ्राताश्री आए, हम तो भ्राताश्री ही कहते हैं क्योंकि रामभद्राचार्य गुरुदेव को हम अपने गुरु के स्वरूप में देखते हैं। तो जब वहाँ से भ्राताश्री महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा था तो सच में दूर से वो लालिमा देखकर, वो तेज देखकर, पब्लिक का वो रुझान देखकर वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई प्रपात आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई भूकंप आ रहा है। तो बस आज गदगद हो गई लक्ष्मी और गदगद है जबलपुर की ये धरती पनागर। देखिए, बागेश्वर के बालाजी विश्व प्रख्यात हैं, आज हिंद में प्रख्यात नहीं है, विश्व प्रख्यात हैं। और लक्ष्मी क्या, भारत का, सच में विश्व का बच्चा शायद आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व का बच्चा आज बालाजी, बागेश्वर के बालाजी का गुणगान करता है और आचार्य महाराज जी के दर्शन की लालसा रखता है। तो लक्ष्मी भी उसमें एक है। और देश के प्रति जो अगाध प्रेम हमने महाराष्ट्री में देखा है, जो धर्म के प्रति अगाध प्रेम हमने महाराष्ट्री में देखा है, तो बस मन किया कि बागेश्वर के बालाजी का गुणगान किया जाए और एक नया गीत हमने
हमारे महाराज श्री के लिए और बागेश्वर के बालाजी के लिए समर्पित किया है और आज महाराज श्री के हस्ते वो जन जन तक पहुंचा है विमोचन के रूप में। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है और जबलपुर की धरती के लिए सौभाग्य की बात है, मेरी आवाज़ के लिए सौभाग्य की बात है। आज आपका भजन लॉन्च हुआ है, क्या उद्देश्य इस भजन का? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये उद्देश्य बचपन से लक्ष्मी का था और आज ऐसा लगता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा हाथ हमारे सर पर आ गया है। अकेले जिस तरह से हम लड़ रहे थे वर्षों से, बचपन से हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, बचपन से वो युद्ध, वो उस संग्राम में एक महिला, एक बच्ची होने के बाद भी उस महायुद्ध में हम उस अग्नि में हम कूद पड़े और एक अनाथ की तरह महसूस करते थे। आज ये लगता है कि नहीं, एक हाथ है जो हमारे सर पर है, बालाजी का हाथ है, हमारे भ्राता धीरेन्द्र शास्त्री जी का हाथ है, गदगद है आज लक्ष्मी। कितने वर्षों से आप भजन गाना आपने प्रारंभ कर दिया? बचपन से 7 वर्ष की उम्र में भजन गाना शुरू किया था। पारिवारिक माहौल ही, चूँकि ब्राह्मण है और राष्ट्र के प्रति भक्ति, बचपन से ही वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व, वो क्रांतिकारी माहौल परिवार से प्राप्त हुआ है, इसीलिए बचपन से भजन गाते हैं और देशभक्ति के भी आक्रामक और क्रांतिकारी भजन हम बचपन से गाते थे। एक बच्ची सेलिब्रिटी के तौर पर स्कूल में लोग हमको सुनने आते थे। धीरे धीरे वो ज्वाला विस्फोटित होती गई और क्रांति की मशाल थामे आज यहाँ तक चल पड़े हैं। आपने इतने भजन गाए, सबसे अच्छा भजन आपका कौन सा है? हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात भजन है, राष्ट्र भजन है, जिससे हिंद में ही नहीं अभी तो विश्व में इस भजन को ख्याति और उपलब्धि मिली है। भजन लॉन्च हुआ, क्या इसके 2 बोल आप सुनाएंगे? बिल्कुल। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, गौ हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये संकल्प हमारा है, सारे भारत का नारा है, भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। जय हिंद।